हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपने सेकंड ईयर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एकेटिव यूनिवर्सिटी में बीटेक के सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी सीएस आईटी से हैं स्पेसिफिकली, यानी जिनकी सीएस आईटी की कोई भी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल एआई है, एमएल है, डीएस है, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी ब्रांच है, उन सब का सिलेबस सेम रहता है एकेटी यूनिवर्सिटी में। तो उस सिलेबस को आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज पर द लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो भी हम आपको सिलेबस बताएंगे पूरा लेटेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ टू यू। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो के द्वारा मेरे से पहली बार जुड़ रहे होंगे एकेटीयू में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम आईटेक वर्ल्ड है और जो मेरा गुड नेम है वो ऋतिक है। एंड मैंने भी एकेटीयू से ही करा है बीटेक, आईटी मेरी कंप्लीटेड है। ये आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हो, स्टूडेंट रिजल्ट, कोर्स कोड एंड नेम 04 बीटेक। नेम मेरा ऋतिक सिंह है। एंड आप मेरा फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक का रिजल्ट देख सकते हो। मेरी जो सीजीपीए थी यानी कम्युलेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज था वो 8.4 था। एंड जो मेरे को डिवीजन अवॉर्डेड हुई थी वो फर्स्ट डिवीजन हुई थी, यानी कि विद डिस्टिंक्शन। विद डिस्टिंक्शन उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो अपनी पूरी बीटेक विदाउट बैक यानी विदाउट कैरी ओवर पेपर के पास करते हैं, यानी सारे पेपर पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, उनको डिस्टिंक्शन मिलता है। ठीक है। तो ये मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहें तो मेरे से यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, @ऋतिक_THAKUR00। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ गुड एक्सप्लेनर। एंड मैं इस टाइम एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं अभी इंडस्ट्री में वर्क भी कर रहा हूँ। तो मैं टीचर नहीं हूँ, बट मैं अच्छी तरह से चीजों को समझाने में सक्षम हूँ। तो इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो मेंबर ऑफ गूगल डेवलपर ग्रुप्स, यानी गूगल के ऑल ओवर इंडिया जितने भी डेवलपर्स हैं उनके ग्रुप का भी मैं मेंबर हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने बीटेक सेकंड ईयर के सिलेबस से। तो आप सबको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर भी बीटेक एकेटिव से करिए तो दो सेमेस्टर में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपको मेरे चैनल के बारे में ना पता हो, क्योंकि जो मैं अपना मेन कंटेंट डालता हूँ वो सेकंड ईयर से ही डालता हूँ, क्योंकि सीएस आईटी पर ही मेरा फोकस रहता है और आईटी से भी मैंने बीटेक करी है। ठीक है। तो पहला जो सेमेस्टर रहेगा आपका सेमेस्टर थर्ड, दूसरा सेमेस्टर फोर, यानी आपकी जो एक बीटेक होगी सेकंड ईयर, वो दो सेमेस्टर में डिवाइडेड रहेगी, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। यानी कि पहला जो सेमेस्टर रहेगा वो सेमेस्टर थर्ड रहेगा, दूसरा जो सेमेस्टर रहेगा वो सेमेस्टर फोर्थ रहेगा, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट थ्योरी के पढ़ने पड़ेंगे एक सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर में अभी तक आप 5 पढ़ते थे, बट अब 6 पढ़ने पड़ेंगे। एंड 3 आपको लैब करनी पड़ेंगी सेकंड सेमेस्टर थर्ड में। एंड एक आपको इंटर्नशिप असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसको कई बार मिनी प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। बाकी आप सबको पता ही है डिटेल्स, 6 सब्जेक्ट होंगे, 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का इंटरनल होगा। ठीक। लैब होंगे, लैब में 50 एक्सटर्नल रहती है, 50 इंटरनल रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए यानी देखते हुए आए हैं। ठीक है। इन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेरा जो फोकस रहेगा वो सिलेबस के ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट के 600 नंबर यहाँ से, एंड 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के 300 नंबर यहाँ से, एक इंटर्नशिप असेसमेंट का 100 मार्क्स, और तो टोटल आपके हुए 1000 मार्क्स। तो एक सेमेस्टर आपका 1000 मार्क्स का होगा। टोटल क्रेडिट्स जो होंगे वो आपके 25 होंगे। अब मैं आपको क्रेडिट्स का भी सिस्टम बताऊंगा, क्रेडिट्स काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो क्रेडिट क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा एक सब्जेक्ट होता है, वो 2 या 3 या 4 क्रेडिट्स कंटेन करता है। अगर आप उस सब्जेक्ट में पास होगे तो आपको उतने क्रेडिट मिल जाएंगे, अगर उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं होगे तो आपको उतने क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल। अब हम बात करूं मैं सेमेस्टर फोर की, तो सेमेस्टर फोर में भी सिमिलर दो कॉन्सेप्ट सेम है, आपके 6 सब्जेक्ट 3 लैब। बट जो आपका एक कोर्स है, एक ऐड है, वन वीए कोर्स, वीए माने वैल्यू एडेड कोर्स। एक कोर्स ऐड रहेगा, वैल्यू एडेड कोर्स, योगा वगैरह जो होते हैं, वो आपका ये वाला कोर्स रहेगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है। योगा स्पोर्ट्स वगैरह रहता है इसमें। ठीक है। तो ये जो होता है आपका वैल्यू एडेड, ये नॉन क्रेडिट होता है, इसका कोई क्रेडिट नहीं होता। बस आपको इसमें पास करने की जरूरत है। वो आप टॉप करोगे तो भी आपकी सीजी पे नहीं बढ़ेंगे, नहीं भी करोगे तो भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है।
तो इसके टोटल कितने क्रेडिट्स होते हैं? इसके 23 क्रेडिट्स होते हैं, इसके 2 क्रेडिट्स में नहीं मिलते। तो ये आपके 25 क्रेडिट्स हुए, ये आपके 23 क्रेडिट्स हुए। अब मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रमोट होने के। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा प्रमोशन का, वो रहेगा सीजीपीए का, ठीक है। तो आपके फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम में दोनों में मिला करके 5 एसजीपीए होने चाहिए ऑन एन एवरेज। 5 एसजीपीए होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 से कम है एक में 5 से ज्यादा है। तो दोनों में मिला करके एक तरह से 5 एसजीपीए होनी चाहिए, तब आप सेकंड ईयर में प्रमोट होगे। सेकंड प्रमोशन की क्या रहती है कि जो आपके क्रेडिट्स होते हैं, यानी आपके जो क्रेडिट्स होने चाहिए एटलीस्ट 22 क्रेडिट्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कितने क्रेडिट्स होने चाहिए? 22 क्रेडिट्स। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि मेरे क्रेडिट्स कितने हैं? आप अपना रिजल्ट उठाओ, सिलेबस उठाओ, उसमें लिखा रहेगा क्रेडिट्स कितने होते हैं। बाकी मैं इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया है। वहां पर मैंने चीजें और डिटेल में बताई है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं प्रमोट हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो वहां पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट्स एंड थर्ड सिस्टम होता है आपका बैक का सिस्टम। आपकी कितनी बैक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 5 बैक है तो आपकी ईयर बैक नहीं आएगी फर्स्ट ईयर तक। सेकंड ईयर में आपकी 6 बैक हो जाती है, तो आपकी 5 या 6 बैक नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए पूरी साल में, ठीक है। ये होता है किसका क्राइटेरिया? प्रमोशन का क्राइटेरिया, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने का क्राइटेरिया। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया बीटेक सेकंड ईयर का। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हम एकेटी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां पे हम सिलेबस का सेक्शन देखेंगे। तो सिलेबस अभी एक रिसेंट सिलेबस आया 2024-25 का। उसमें बीटेक सेकंड ईयर का सिलेबस नहीं है, क्योंकि जो आपका भी सिलेबस चल रहा है वो प्रीवियस ईयर ही आया था 23-24 में। इससे पहले 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, बट अब 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होने लग गया। तो आपको जो सिलेबस चल रहा है वो प्रीवियस ईयर से वही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से 2023-24। तो आप इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के बच्चों की, यानी जिनकी सीएस ब्रांच है, सीएसई ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी है, सीएस आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, इंफॉर्मेशन आईओटी है, ठीक है। एंड एआईएमएल है, एआईडी, मतलब तमाम जितनी भी ब्रांचेस हैं जुड़ी हुई कंप्यूटर साइंस एंड सीएसआईटी से, वो है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी वगैरह जो भी ब्रांच है सीएसआईटी से, तो उसका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा सेकंड ईयर में। तो हम यहाँ से इसको सिलेबस को खोलेंगे एकेटी की साइट पर जाके। इसके जो लिंक है आई बटन में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ऑफिशियल। बट जितनी भी पीडीएफ है आपको रिलेटेड सारी, हम मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस में। तो आप देख सकते हैं सारी ब्रांचेस का नाम लिखा हुआ है। आपकी इनमें से कोई ना कोई, अगर सीएसआईटी आपने ब्रांच ली है तो इन्हीं में से कोई एक ब्रांच आपकी होगी, ठीक है। सबके लिए सिलेबस सेम है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेमेस्टर नंबर थर्ड से। तो देखो, सेमेस्टर नंबर थर्ड में सबसे पहले जो आपको पढ़ना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, वो रहेगा साइंस बेस्ड या फिर मैथ्स, ठीक है। तो इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकेंड ईयर में पहला थर्ड सेमेस्टर, दूसरा फोर्थ सेमेस्टर। तो आपको जैसे पहले पढ़ते थे, जैसे सॉफ्ट, एक बार सॉफ्ट स्किल पढ़ी, दूसरी बार एनवायरनमेंट पढ़ा, तो सिमिलरली ये पहला सब्जेक्ट ऐसा ही है कि आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव मतलब साइंस बेस्ड तो समझ गए कि साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। ओपन इलेक्टिव या ओपन चॉइस ये रहेगा आपके कॉलेज के ऊपर। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा इलेक्ट कर रही है, उसके पास कौन सा टीचर अवेलेबल है, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट हुआ मैथ्स 4। आप अभी सीएसआईटी में तो आप मैथ्स 4 पढ़ोगे, ठीक है। और आप बिल्कुल मैथ्स का नाम सुन के घबराना मत, ठीक है। मैं आपको और आगे इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो 3 तरीके के मैथ्स पढ़ते हैं हम सेकंड ईयर में, मैथ थर्ड, मैथ फिफ्थ, मैथ फोर्थ। लेकिन आपको पढ़नी कौन सी है? अगर आप सीएसआईटी में, तो खाली मैथ्स 4 पढ़नी है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि मैथ्स थर्ड पढ़ते हैं सिविल के बच्चे, मैथ्स 4 पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के, मैथ्स फिफ्थ पढ़ेंगे बायोटेक एंड एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो हम तो कंप्यूटर साइंस के, तो हमें इससे मतलब है, तो हम पढ़ेंगे मैथ्स 4, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सब चीजें क्या लिखी हुई हैं।
ये तो सीरियल नंबर है फर्स्ट। दूसरा है आपका सब्जेक्ट कोड है। अब यहाँ पे स्टार क्यों बना हुआ है? स्टार इसलिए बना हुआ है कि BOE तो सब्जेक्ट कोड रहेगा, 3 भी रहेगा, बट 2 स्टार रहेंगे। हो सकता है 301 हो, 302 हो। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा वो सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे आपके लिए। एंड मैथ्स का कोड रहेगा BS 303। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये सब्जेक्ट कोड हो गया, ये सब्जेक्ट का नेम हो गया, ये सब्जेक्ट का टाइप हो गया। कौन सा सब्जेक्ट टाइप है? थ्योरी टाइप है, इंजीनियरिंग साइंस या बेसिक साइंस बोल सकते हैं इसको। ये कुछ लेक्चर्स हैं, कितने लेक्चर लेने हैं, कितने थ्योरी लेनी है, ठीक है। ये क्लास टेस्ट है। ये 30 नंबर जो आपको मैंने बताए थे इंटरनल होते हैं, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। CT माने क्लास टेस्ट। CT माने क्लास टेस्ट, यानी सेशनल जो आपके होते हैं PUT वगैरह, उनको बोलते हैं। और TA माने टीचर असेसमेंट, यानी टीचर से आपका बिहेवियर कैसा है। तो प्लीज सेकंड ईयर में मार्क्स अच्छे लाने हैं। किसी बच्चे के SGP कम थे फर्स्ट ईयर में, उसको सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स आए, तो प्लीज टीचर से बिहेवियर अच्छा करके रखें, क्योंकि 30 नंबर आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर के हाथ में ही होते हैं, ठीक है। तो ये 30 नंबर हो गए क्लास टेस्ट प्लस टीचर असेसमेंट। फिर 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम, जो सेंटर पड़ता है, आप कहीं बाहर किसी कॉलेज में जाते हो एग्जाम देने, वो। तो टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स। अब इसका क्रेडिट कैसे पता चलेगा? क्रेडिट कितना है? ये रहा क्रेडिट 4। अगर आप इस सब्जेक्ट में पास हुए तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। अगर आप फेल हुए तो 0 क्रेडिट मिलेंगे। और पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 23 क्रेडिट सेकेंड ईयर में चाहिए होते हैं। 23 क्यों बोल रहा हूं मैं? पहले 22 चाहिए थे, अब 23 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, 2 सेमेस्टर में क्रेडिट होता है 25 और 23। जो जिस सेमेस्टर में मिनिमम क्रेडिट होते हैं 23 मिनिमम है, तो आपको टोटल क्रेडिट्स में से, यानी 25 + 23 यानी 48 क्रेडिट्स में से आपको एटलीस्ट 23 क्रेडिट्स लाने ही पड़ेंगे। जो कम होते हैं, मिनिमम वाले क्रेडिट्स आपको गेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा सब्जेक्ट है आपका UHV, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और या फिर अगर आप थर्ड सेम में UHV पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ सेम में आप पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट? उसको पढ़ेंगे आप टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है? टेक्निकल कम्युनिकेशन भी आपका सॉफ्ट स्किल की तरह है, तो UHV या टेक्निकल कम्युनिकेशन। थर्ड आप पढ़ेंगे, थर्ड से मैं बात करूं तो मैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बिल्कुल कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है, इन्हीं पे फोकस करना है आपको। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी रिजल्ट लाना है, तो फिर है DSTL। DSTL माने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। एंड लास्ट आपका सब्जेक्ट है, मैंने बोला तो 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो फिर आपका सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी या फिर पाइथन। इनमें से कोई एक पढ़ोगे। सिमिलरली जैसे आप वो पढ़ते थे ना, फिजिक्स एक में, केमिस्ट्री दूसरे में, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है, कोई, और 3 है आपके कोर सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप अभी से गेट की तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। समझ गए आप? ये 1 2 3 4 5, ये 6 सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है। इनके क्रेडिट्स देख लेना, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। फिर आपकी एक DS की लैब होगी, फिर एक COA की लैब होगी, फिर एक वेब डिजाइनिंग की लैब होगी। ये 3 लैब है आपकी, 3 लैब है, ठीक है। एक आपका क्या है? एक आपका इंटर्नशिप असेसमेंट है या मिनी प्रोजेक्ट है, इसकी एक छोटी सी फाइल बनेगी। ये भी इजी है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 25 क्रेडिट्स हो गए। आप मार्क्स को प्लस करके देखना, 1000 आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। सेमेस्टर 3 क्लियर हो गया। अब हम सेमेस्टर 4 की भी आगे बात करेंगे, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सेमेस्टर 4 देखिए। तो सेमेस्टर 4 में स्टार्टिंग की 2 3 चीजें तो सेम है। कौन कौन सी? अगर आप इसमें बेसिक साइंस पढ़ रहे होगे, तो इसमें आप मैथ्स 4 पढ़ोगे। इसमें मैथ्स 4 पढ़ रहे होगे, तो इसमें आप बेसिक साइंस पढ़ोगे। फिर सिमिलरली TC पढ़ रहे होगे, यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो उसमें आप UHV पढ़ोगे। सिमिलरली यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे। बाकी के 3 सब्जेक्ट कोर हैं। देखो, 3 सब्जेक्ट तो हमेशा कोर रहेंगे। आपको अच्छे से, अगर आप गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सब्जेक्ट तो कोर पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट कोर है। फिर आपकी OS की लैब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की लैब है, साइबर सिक्योरिटी की लैब है। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। उसके बाद एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके क्रेडिट 0 है, ठीक है।
फिर एक माइनर डिग्री एंड ऑनर्स डिग्री का एक छोटा सा एग्जाम होता है। अगर आप अपनी डिग्री में माइनर या ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम होता है, किसी वीडियो में मैं इसको भी डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के जो सब्जेक्ट है एक बार आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं लेने, सारी पीडीएफ में आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज और, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट में लिखा हुआ द मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप 4 week will be done during the summer break after 4 semester and will be accessed during 5th semester। यानी आप अपनी थर्ड सेम कंप्लीट करोगे, उसके बाद फोर्थ सेम कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद एक छोटा सा आपको एक मिनी प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ेगा जो आपका 5th सेम में चेक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। तो पहला सब्जेक्ट था हमारा कौन सा, मैथ्स 4 या बेसिक साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स 4 ये लिखा हुआ है, ये वाला साइंस बेस या मैथ्स 4। तो मैथ्स 4 का ये हमारा सिलेबस है। मैथ्स 4 में हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, पीडीई पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी आपका मैथ पीछा नहीं छोड़ रही, M1 पढ़ा, M2 पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप M1 M2 पढ़ के पास कर चुके हो तो M4 बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, इतना इजी है, सिर्फ कैलकुलेटर लेना है आपको एंड आपको फॉर्मूला याद कर रहे हैं बस। मैथ्स फॉर बहुत इजी है क्योंकि उसमें है कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है पूरी। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ पीडी, फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्टैटिस्टिक टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3। ठीक है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। अगर आप अपने थर्ड सेम में मैथ्स 4 पढ़ रहे हैं तो फोर्थ सेम में आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एक पढ़ोगे। 14 सब्जेक्ट है, बट इनमें से कोई एक पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट था आपका, कौन सा सब्जेक्ट था नेक्स्ट, ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया। सेकंड था यूएचवी या टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यूएचवी का सिलेबस आपके पास ये रहा। टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, काफी इजी है। ये इसका सब्जेक्ट कोड है बीवी। ठीक है, तो उसमें आपको वैल्यू एजुकेशन, हार्मनी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन, अगर आप सॉफ्ट स्किल पढ़ के आए हो तो सिमिलरली वैसा ही है, फंडामेंटल्स पढ़ने आपको कम्युनिकेशन के, करियर बिल्डिंग के, रिज्यूम क्या होता है, सीवी क्या होता है, लीडरशिप स्किल क्या होती है, पर्सनैलिटी मेकिंग क्या होती है, आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। थर्ड सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट है क्या, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे कि डेटा क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, सर्चिंग, ग्राफ, ट्रीज, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ रहे होगे। एंड इसकी कुछ बुक्स हैं वो भी इसमें बताई गई होंगी, आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड सेम का थर्ड सब्जेक्ट। ये आपका थर्ड सेम का फोर्थ सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कोड है BCH 402। सब्जेक्ट का नेम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये कुछ इसकी यूनिट्स हैं, देखो 5 यूनिट इसमें भी रहेंगी। फर्स्ट ईयर में भी आपकी 5 यूनिट्स थी। इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। फिफ्थ आपका सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। इसमें आप सेट्स, फंक्शंस, अलजेब्रा स्ट्रक्चर, ग्राफ्स, ये सब पढ़ रहे होगे। एंड वन मोर थिंग, डीएस एंड डीएसएल की एक यूनिट ऑलमोस्ट सेम है। कौन सी वाली, ग्राफ्स वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्राफ्स है, यहाँ पे भी ग्राफ्स है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कॉमन सिक्स लास्ट सब्जेक्ट की, जो है पाइथन या साइबर सिक्योरिटी। या तो आप थर्ड सेम में पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी और फोर्थ सेम में पढ़ोगे पाइथन, या फिर अगर आप फोर्थ सेम में पाइथन पढ़ रहे हो तो थर्ड सेम में पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी। सिंपल सा जैसे फर्स्ट ईयर में होता था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज होगी आपकी थर्ड सेम क्लियर। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही कॉमन है, सब लोग इसमें पढ़ेंगे हम, यानी पहले सेम में भी पढ़ेंगे, सेकंड सेम में पढ़ेंगे। पाइथन वाला है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, मैथ्स है, ओपन इलेक्टिव है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, और स्पोर्ट्स एंड योगा में तो क्या ही होता है, ऐसा कुछ इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इसका सिलेबस मैंने इसमें कंसिस्ट नहीं कराया। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तरफ। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट जो आप 22 वर्षा वाले पढ़ रहे होगे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ आपने फर्स्ट अपने थर्ड सेम में पढ़ लिया, साइंस बेस कोई भी पढ़ लिया, और टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ लिया, एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ लिया।
तो 3 सब्जेक्ट तो आप इसी में से पढ़ रहे होगे। कौन सा? पहला मैथ्स 4, दूसरा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, तीसरा पाइथन। ठीक है, ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए जो आप वाइस वर्सा करके पढ़ोगे। अब आते हैं आपके 3 कोर सब्जेक्ट। 3 कोर सब्जेक्ट में पहला आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सब्जेक्ट कोड है BCS 401। इसमें आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कॉन्करेंट प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है। सेकंड आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो इसमें आप ऑटोमेटा थ्योरीज पढ़ोगे, ये भी आपका थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी भी है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। थर्ड सेम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था डेटा स्ट्रक्चर, जो आपको आगे तक काम देगा, मैं अभी से बता रहा हूँ आप सबको। और फोर्थ सेम में आपका सब्जेक्ट था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। ये सब्जेक्ट तो 101% आपको करने ही करने अच्छी तरीके से, अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है और गेट की तैयारी करनी है तो। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे? जावा पढ़ रहे होगे, जावा की बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे होगे। तो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ोगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है सिलेबस तो आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है, बट कहाँ से पढ़ना है? ठीक है, तो एक मैं सबसे पहले आपको अपनी जेन्युइन एडवाइस दूंगा। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपको किसी को समझ में नहीं आया सिलेबस ओवरव्यू, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा। ये बीटेक सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं, CSIT की एलाइड ब्रांचेस हैं, जितने भी ब्रांचेस, तो उन सबका ये सिलेबस है। आपको पीछे कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं समझ में आया तो सिंपल वे में समझ लीजिए। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी थर्ड सेम में, फोर्थ में पढ़ोगे पाइथन, या हो सकता है फोर्थ में पढ़ रहे हो साइबर सिक्योरिटी या थर्ड में पढ़ रहे हो पाइथन। ठीक है, फिर सेकंड मैथ्स 4 पढ़ रहे होगे, मैथ्स 4 के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट एक पढ़ोगे। फिर थर्ड सेम में आप पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर, फोर्थ में ऊप्स विद जावा, थर्ड में DSTL, फोर्थ में टफल, एंड थर्ड में COA, फोर्थ में OS, या थर्ड में TC, या फोर्थ में UHV, या फोर्थ में TC, या थर्ड में UHV। ठीक है, ये आप समझ गए। और आपके कोर सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं कोर सब्जेक्ट। तो पहला जो कोर सब्जेक्ट है वो ये 3 कोर सब्जेक्ट है। आप कोर माने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो CSIT के से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी तक आप बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, आपने हो सकता है बहुत सारी जगह से कोर्सेज लिए हो, पैसे दे करके आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, क्योंकि बिल्कुल जरूरी होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमें आपको नहीं पता होता क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। बट सेकंड ईयर में ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ईयर में आपको क्या करना है? अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल्स इन द सेंस, सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, दूसरा आपको एक्सपोजर लेना है CSIT का, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आए वो कॉमन चीजें पढ़ते आए, तो CSIT का एक्सपोजर लो। ठीक है, थर्ड, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए नॉलेज लो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए नॉलेज लो। ठीक है, बाकी कोर्स मैं आपको दोबारा स्ट्रिक्टली बोलूंगा, किसी भी सर का, किसी भी मैम का, किसी भी भैया का, किसी भी दीदी का कोर्स स्ट्रिक्टली नहीं लेना है, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट्स हैं, इवन जितने कोर सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर, टफल, DS, CO, इन सब के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे। काफी बड़े बड़े चैनल हैं, गेट मैथर्स हैं, नॉलेज गेट है, जिनके मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये पढ़ा रखा है। तो उनसे अच्छा थोड़ी ना आपके सर मैम पढ़ा देंगे, कोर्स लेने वाले जो 1000 रुपए में, 2000 रुपए में एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन अपने ऐप पर। तो इनका कोर्स आपको नहीं लेना। एज अ बिग ब्रदर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी आपकी खुद की इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब बात करूं मैं अपनी, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अभी पीछे डिस्कस करे, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अभी डिस्कस करे, ये जो पूरा सिलेबस था, अगर आपको सिलेबस चाहिए PDF, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आईटेक वर्ल्ड नोट्स के नाम से, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर पे आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, तो वहां से आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है आईटेक वर्ल्ड AKTU के नाम से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं ये सब चीजें पढ़नी कहाँ से हैं।
ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड लेक्चर, पहला डिटेल्ड लेक्चर, यानी जितने भी लेक्चर्स हैं वो वन बाय वन। दूसरा वन शॉट्स, कई बच्चे वन शॉट से पढ़ना पसंद करते हैं एग्जाम के टाइम पर, वन शॉट्स। तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही होंगी, सारे लेक्चर। आपको कहीं एक रुपया नहीं देना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे सारे लेक्चर मिलेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल पे से प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिए, इवन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, फोर्थ ईयर के। एंड डेटा स्ट्रक्चर, देखो ये आप देख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की प्लेलिस्ट है। इवन 85,000 बच्चों ने हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो प्लेलिस्ट है वो देखी है। साइबर सिक्योरिटीज की हमारी जो प्लेलिस्ट है वो 50,000 प्लस बच्चों ने देखी है, ठीक है। और देखो डीएसटी सब्जेक्ट्स आइए, आपके जितने भी थर्ड सेम के और फोर्थ सेम के सब्जेक्ट्स हैं कॉमन, सारे मैथमेटिक्स फोर वगैरह सब हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स है, पाइथन है, पाइथन का वन शॉट मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वन शॉट भी अवेलेबल है, डिटेल लेक्चर यानी लेक्चर वन लेक्चर टू जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वो अवेलेबल है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ऊप्स है, मतलब जितने भी हैं सब आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। बस जो नोट्स हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल टफल के नोट्स आपको फ्री मिल रहे होंगे, ठीक। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहली और दूसरी बार ही उनका एग्जाम हो रहा है, उनके रिसोर्सेस हमारी टीम को भी कहीं से परचेज करने पड़ रहे हैं, तो उनके नोट्स आपको मिनिमल कॉस्ट पर, यानी सिर्फ 10 या 20 रुपए की कॉस्ट पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो नोट्स हम भी कहीं से अरेंज करके आपको क्यूरेटेड करके दे रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे थोड़े से मिनिमल कॉस्ट पर, बाकी पूरे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, आप हमारे चैनल से क्यों जुड़े रहेंगे सेकंड ईयर से, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे कि आपको अपनी आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, उसकी डिटेल्ड वीडियो, यानी आपको अपनी फर्स्ट पेज की एंट्रीज कैसे फिल करनी उसकी वीडियो, इवन जितने भी एकेटिव की तरफ से सर्कुलर आते हैं, कभी रिजल्ट निकल के आता है, कभी रीचेकिंग का, ठीक है, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपकी एकेटिव की जर्नी को बिल्कुल स्मूथ बनाने की कोशिश हम अपनी एंड से करेंगे। सारे नोट्स लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो बीटेक सेकंड ईयर को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।